ओम शांति। आज हम 2 अगस्त 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी शिव बाबा बोले, बाप दादा के सन्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है, नयन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। जैसे जान के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नयनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मग्न रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नयनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नयनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है? असार संसार अनुभव होता है? यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन चुके हो अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नयनों के सितारे बन नहीं सकते व सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नयनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नयनों के नूर है। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देखो बाबा कहते हैं कि भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं। सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर है अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब है लेकिन यह डबल विदेशी है। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नयनों के नूर बनेंगे, भुजा ही नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लेन बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती है, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्ट शो व गीता पाठशालाएं, यह भारत में निवास करने वालों के इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? तो किसी ने कहा कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। तो बाबा कहते हैं किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है।
लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहाँ लाया है। भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद कहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है? विदेशियों को ऐसे कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी या रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यह बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही है। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज़ हो, जो वह भारतीयों तक पहुँचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नूंधी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज़ विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं। इसीलिए अब ऐसे इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज़ हो, मुख का आवाज़ नहीं। अनुभव का आवाज़ विदेश से भारत तक पहुँचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नज़दीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवा अर्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पाठ नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो गए हैं व कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे। तो देखो, बाबा कहते हैं कि इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचाने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। इसीलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज़ कैसे फैलावे, विदेश द्वारा भारत में आवाज़ कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई है, ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुबन निवासी, अपने को सदा लकीएस्ट समझो,
क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। आकार्य रूप में यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो परिस्थितियाँ व समय सहज और स्वतः ही वहाँ ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे एक रस में रहने वाले, बाप दादा को सदा नयनों में समाने वाले, बाप दादा के नयनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली के विशेष तथ्य सुनते हैं। पहली पॉइंट है, पहले नंबर के बच्चों को नयनों के नूर कहा जाता है। ऐसे नयनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देखते। यह सब मरे ही पड़े हैं ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान है। दूसरी पॉइंट, विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचाने का राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। अच्छा, ओम शांति।